बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जिन पर हम बात करना, तबसरा करना मौजूद समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, जो अफसोसनाक अमर है, पाकिस्तान की एंट्री, पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने। सिवाय इसके कि सफारती पासपोर्ट के बाकी सब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो चुका है। और यही ख़बरें सऊदी अरबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की जानिब से भी आ रही हैं। नाज़रीन, हम इस पर बात करेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह बनी, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सिस्टर नौरीन खान का इंडिया के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को दिया गया इंटरव्यू भी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान पर यूएई ने पाबंदी ऐसी क्यों लगाई, वीज़ा बंदिश की क्या वजह बने। नाज़रीन, सूरत हाल तो यह है कि आज से कुछ अर्सा कबल आपने यकीनी तौर पर देखा होगा कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने 12,000 के लगभग पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का लेटेस्ट डेटा, जो कि एआई के साथ उन्होंने जनरेट किया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को बताया कि जनाब 12,000 यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। ये बात यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती, गोया पासपोर्ट तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ही के थे, पाकिस्तान ही के हैं। वजह कैसे बनी कि इन लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले। नाज़रीन, ख़ानदान के अंदर, फैमिली ट्री के अंदर ये लोग किसी न किसी अंदाज में दाखिल हुए, गोया किसी का रिश्तेदार बनकर, भाई बहन बनकर, कज़न बनकर, मतलब है इस अंदाज में इन्होंने फैमिलीज़ को एंटर किया। और उसमें भरपूर अंदाज में जिसने साथ दिया वो हमारा नादरा का सिस्टम था। डेफिनेटली लूज पोल्स अपनी जगह, मगर शख्सी मुजरमाना कार्रवाई भी साथ साथ है, जिसके तहत ये हुआ कि इनको आईडी कार्ड्स का इजरा किया गया, फिर उसके बाद पासपोर्ट का इजरा आसान हो गया और उसके नतीजे में बैरून मुल्क जाना भी इनका आसान हो गया। ये नमक हरामी यहाँ ही नहीं ख़त्म होती, पूरी दुनिया के अंदर आप सूरत हाल देखें तो 5 लाख इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं जो यूरोप और मुस्लिम ममालिक के अंदर या गल्फ़ के अंदर बताया जा रहा है कि इस वक्त ये पाकिस्तानी इस वक्त टेकअप किए हुए हैं बतौर अखवानी। अब ये 5 लाख मुजरिम हैं, 5 लाख लोग हैं, 5 लाख अफराद हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का जुर्म करते हैं, गलती करते हैं या किसी भी तरह के मामलात को सरजद करते हैं, तो नतीजा चूँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है तो एट द एंड बदनामी और बदमज़गी पाकिस्तान के साथ होती है। ये अफसोसनाक अमर है। इस हवाले से हमारे इदारों को देखना और सोचना भी होगा। कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन आई हैं। अब इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। बेहतर करने की शक्ल ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इन पासपोर्ट्स को या तो ब्लॉक किया जाएगा या सूरत हाल ये है कि नमक हरामों का नाटका बंद करने के लिए इसके हवाले से मज़ीद भी जो टाइट स्क्रूटनी की जाएगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, अगर आप देखें दाएं बाएं अफगानिस्तान के अंदर से आपने देखा ड्रोन हमला ताजिकिस्तान में भी किया गया। ये ड्रोन तो जो थे मौजूद वो इंडिया के दिए गए थे, मगर वहाँ पर जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने वसूल की है। वो यार जो चाइनीज़ 3 इंजीनियर्स का मारा जाना है, 2 इंजीनियर्स का उसमें मारा जाना है, उस पर चीन भी उनसे खासा नाराज़ है। यानी गोया अमेरिकन इम्पैक्ट को कम करने की भरपूर कोशिश है। ताहम पाकिस्तान अभी भी जो सूरत हाल है, जिस अंदाज में पेशकदमी कर रहा है, बताया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अपने मामलात को फिर भी मुनासिब रवश के साथ लेकर चलने के कह रहे हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है। मगर दूसरी जानिब आप देखें कि नेपाल के अंदर 100 रुपीज़ का एक नोट का इजरा किया गया। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि इस वक्त 20 मिलियन से ज़्यादा की करेंसी जो नेपाल की है वो अब चाइना से प्रिंट होकर आएगी। गोया 100 रुपये के नोट ने भूचाल बर्पा कर दिया है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर 3 इलाकों को नेपाल ने अपना ज़ाहिर करने की कोशिश की है। बहरहाल ये तो दूसरी सिमत में काविश है। सबसे बड़ी खबर इसके बाद ये हो रही है कि नौरीन खान साहबा ने इंडियन मीडिया को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। कहा यह जा रहा है कहीं तो गद्दारी, कहीं पे वफादारी और कहीं पे असली और कहीं पे नकली। गोया हर शख्स ने अपने जेब के अंदर एक तराजू की शक्ल बना रखी है जिसमें मज़हब का लिबादा भी हो, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना हो या वतन परस्ती का सबूत देना पड़े, तो अफसोसनाक अमर है। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये बनी, एक बात हमेशा से आपने मकूला सुना होगा कि इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कि कैसे कहना है, और तर्ज अमल तय करता है किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है क्या कहना है और क्या नहीं कहना। नौरीन खान ने वहाँ इंटरव्यू तो दिया, क्या कहना, नहीं कहना, तर्ज अमल क्या था, तरीक़ाकार क्या था, तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में इनके लिए परेशानी का बायस भी बनेगा, तकलीफ़ का बायस भी बनेगा।
आप एक चीज़ देखें कि जहां पीटीआई का जितना भी सोशल मीडिया है शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा, इस वक्त कहीं भी नौरीन खान के ऐसे इंटरव्यूज़ को इंडोर्स नहीं किया गया, क्योंकि अफसोस के साथ जिन लोगों ने ये मशवरा दिया है वो खातिर खा नहीं हुआ। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये इंडिया से चलते हुए ये कारागुजारी आगे इसराइल तक भी शायद चली जाए तो कोई बईद नहीं है इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम नहीं था जिस भी अंदाज में अपनाया गया। आप कुछ सियासी रविश अपनाएं, सियासी तरीक़ाकार अपनाएं तो फिर तो बात बनती है। एक तरफ आप देखें कि हम मदद मांगते हैं, सूरत हाल ये है कि अमेरिका से, मगर सूरत हाल ये है कि बयानियाँ हमेशा हिंदुस्तान का फैलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, तालिबान को अपना दोस्त समझते हैं और गाली पाकिस्तान को देते हैं। तो ये किसी भी हिसाब से बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं है और ना ही इसे किसी भी अंदाज में अच्छा समझा जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये है कि अगली खबर आपने अमेरिका की जानिब से सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गैर मुल्की इमिग्रेशन स्पेशली मुसलमानों के हवाले से भी बात की है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर ग्रीन कार्ड वीज़े का इजरा भी ख़त्म कर दिया। साथ साथ बहुत सारी इसमें तवील गुफ्तगू है जिसका मुख्तसर बयानिया यही है कि हमारे मुल्क के साथ हम असर अगर कोई दिखाएगा, कल्चरल हो या रेसिज्म के अगेंस्ट कोई शख्स जाएगा, तो अगर ऑलरेडी ही वो नेशनल है तो उसकी नेशनलिटी को भी कैंसिल किया जाएगा। वीज़े की सख्तियों को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, अफगानिस्तान के वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं नाज़रीन। और इसके साथ साथ आने वाले चंद दिनों में मज़ीद इमिग्रेशन के हवाले से यूएस के अंदर मज़ीद इन चीज़ों को टाइट किया जाएगा। ताहम ये आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस कदर आगे बढ़ती है, क्योंकि नमक हराम जहाँ पर भी हो अफगान, उनकी शक्ल पाकिस्तान में हो, ताजिकिस्तान में हो, चीन में हो या गल्फ़ के अंदर हो, हमेशा नमक हराम ही रहे। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि इनको किसी भी अंदाज में समझाया जाए, बात को आगे कम से कम किया जाए, लेकिन दिखाई यही देता है कि आने वाले दिनों, आने वाले वक्तों में ये मामला और संगीनी इख्तियार करेगा। और इस हवाले से अब इस सिस्टम के अंदर अमेरिका भी कूद पड़ा है और यहाँ पर देखते हैं कि वक्त किस तरफ की करवट लेता है और किस अंदाज में लेता है। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना और गिरदो नवाज सब का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।